बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़नी है क्लास 9th जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ m इज़ इक्वल टू log बेस 10 a/a0। सबसे पहले ऐसे करते हैं, इसका जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं। और फार्मूला क्या है? फार्मूला है m, मैग्नीट्यूड का फार्मूला है m इज़ इक्वल टू log बेस 10 और यहाँ पर है a/a0। अब ये फार्मूला हमें गिवन है सवाल की स्टेटमेंट के अंदर, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें हमें गिवन है एम्पलीट्यूड a इज़ 10,000। यहाँ पर लिख लेते हैं a इज़ इक्वल टू 10,000। उसके बाद a0 इज़ 10, रेफरेंस एम्पलीट्यूड a0 की वैल्यू गिवन है 10। हमने इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड m हमने इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब फार्मूला ऊपर गिवन है, फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो m किसके इक्वल आ जाएगा? m इक्वल आ जाएगा log बेस 10 और यहाँ पर a है 10,000 और डिवाइडेड बाय है 10। अब ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कट गया, ऊपर क्या बच जाएगा? 1000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं m इज़ इक्वल टू log बेस 10 और यहाँ पर आ जाएगा 1000। अब ये जो 1000 है, 1000 को अगर मैं यहाँ साइड पे सॉल्व करवाऊँ, इसको हम 10 पावर 3 लिख सकते हैं। 10 पावर 3 का क्या मतलब है कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 10 को अगर 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा 10 पावर 3। अब ये जो है 100 अपना 1000 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ये है log बेस 10, यहाँ पर आ जाएगा 10 पावर 3। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी थी लॉगरिथम की, कि अगर आ जाए log a पावर n या log x पावर n, तो इसको हम लिखते हैं n log x। ये जो n है पावर log से पहले आ जाएगी। अब यही प्रॉपर्टी अगर इस पर अप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3 log 10 बेस 10। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है, अगर इस तरह से आ जाए log a विद बेस b, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a ओवर log ऑफ b, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 log 10 ओवर log 10। अब log 10 के साथ log 10 कट गया, यहाँ से क्या बच जाएगा? 1। 3 इंटू 1, 3 1 ज़ा 3। तो ये है हमारा इसका आंसर मैग्नीट्यूड का। हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की है, मैग्नीट्यूड हमारी आ गई है 3 के इक्वल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम ऑफ 5% रेट पर एनम, सो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years इज़ ₹y। दिस इज़ मॉडल्ड बाय इक्वेशन। सबसे पहले ये एक इक्वेशन गिवन है कि इस इक्वेशन से जो है उसका हमने कैलकुलेशन करनी है। उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? y इज़ इक्वल टू 1 लाख 1.05 पावर t। अब ये इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। अब हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट ये करना है, सो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years। ईयर्स को किस से शो किया गया? T से। इज़ ₹y, रुपीज़ को किस से शो किया गया? y से, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड, कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने टाइम में डबल हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है? टाइम को हमने किस से शो किया था? T से। अब T हमने इसमें फाइंड आउट करना है, ओके। और गिवन क्या है? इन्वेस्टमेंट जो है उसकी डबल है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हमने किस से शो किया था? y से। मीन 2y, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई, अब y हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को किस से शो किया गया? यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट शो की गई है? 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 लाख इज इक्वल टू, अब आगे जो गिवन है वैसे लिख लें 1.05 पावर t, ठीक है। अब इस पर अप्लाई करते हैं log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब इस साइड पर log आ जाएगा, log 2 मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ है 5 ज़ीरो है इसमें, 1 2 3 4 5। अब हमने पढ़ा था कि अगर हम ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये 10 लिखकर आगे जितने ज़ीरो हैं उतने पावर लिख दें, ठीक है। 10 पावर 5। इधर भी वैसे ही करते हैं, log
कहा है ना हमने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब ये जो 1 लाख लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं 10 पावर 5, और ये क्या है 1.05 पावर t, और इसको ऐसे क्लोज कर दें। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम में हम पढ़ा था कि अगर आ जाए दो वैल्यू हों और उनके दरमियान आ जाए मल्टीप्लिकेशन, तो उसको जब सॉल्व करेंगे दरमियान में प्लस लिख लेंगे, ये आ जाएगा log 2 प्लस log 10 पावर 5। अब सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करें, इधर आ जाएगा log 10 पावर 5 प्लस log 1.05 पावर t। ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसको अगर सॉल्व करें तो एक पावर रूल हमने पढ़ा था कि अगर पावर आ जाए, पावर को हम log से पहले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा log 2 प्लस 5 log 10 इज इक्वल टू 5 log 10 प्लस इसको लिख सकते हैं t log 1.05। ठीक है कि t जो है उसको log से हम पहले लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर पे लिखें, ये लिखा हुआ है log 2, तो कैलकुलेटर पर log प्रेस करके आगे लिख दें 2। अब log 2 किसके इक्वल है 0.3010, 0.3010 प्लस 5 log 10। अगर इसी तरह से हमने कैलकुलेटर पर log 10 फाइंड करें तो वो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 5, और log 10 किसके इक्वल है 1 के, प्लस t log 1.05। अब 1.05 को अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.0212। आप लोग इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। अब ये 0.3010 प्लस 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 प्लस t 0.0212। अब ये प्लस का 5 है, इसको अगर इधर शिफ्ट करें तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं 0.3010 प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू t इंटू 0.0212। अब ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, कट गए। यहाँ पर क्या बच जाएगा 0.3010 इज इक्वल टू t 0.0212। अब इसकी अगर बात करें, ये यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको अगर इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर शिफ्ट करें तो इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो इसको लिख सकते हैं 0.3010। अब ये लिखा हुआ है 0.3010। अब ये यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको अगर इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर शिफ्ट करें तो इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो इसको लिख लेते हैं 0.3010, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड 0.0212 इज इक्वल टू टी। अगर इसका आंसर हम कैलकुलेटर पर फाइंड करें तो आप लोग कैलकुलेटर पर फाइंड करके चेक कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 14.19 इज इक्वल टू टी। अब इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 14.19। अब ऐसा करते हैं, अगर इसको राउंड ऑफ करें 2 डिजिट्स तक तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 14। अब t हमने किसको कहा था, t हमने कहा था ईयर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे t इज इक्वल टू 14 ईयर्स। अब स्टेटमेंट क्या थी कि उसको डबल होने के लिए 14 ईयर्स लग जाएंगे। ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यह क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर टेम्परेचर T डिक्रीज बाय 3%, इनिशियल टेम्परेचर TI। अब ये देखें TI इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। अब एक तो हमें ये गिवन है TI कितना है यूजिंग फार्मूला, और ये फार्मूला गिवन है, इसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है T, ये हमने फाइंड करना है एट अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या है h ऑफ 500 मीटर, तो ये हाइट कितनी है इसकी 500 मीटर। अब सबसे पहले वो फार्मूला लिखते हैं जो ऊपर हमें गिवन है। फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाई 0.97 पावर h ओवर 100। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं। T इज इक्वल टू TI कितना है, TI इज़ 20, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20 मल्टीप्लाई 0.97, और h कितना है हाइट, h ऑफ 500 मीटर, तो हाइट है 500 और डिवाइडेड बाय 100। अब 20 से 20 कट गए।
अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 पावर 5। अब यहाँ पर ले लेते हैं log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। इधर हो जाएगा log t इज इक्वल टू log 20 और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.97 पावर 5। अब इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं। अब log के अंदर दो वैल्यूज़ हैं। अगर हम एक फार्मूले की बात करें तो log की प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि अगर आ जाए log, ये एक प्रॉपर्टी थी log a मल्टीप्लाई b, तो इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। अब ये वाली प्रॉपर्टी जो है इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा log t इज इक्वल टू log 20 प्लस log 0.97 पावर 5। अब एक और प्रॉपर्टी है जो हमने थोड़ी देर पहले भी अप्लाई की थी कि अगर आ जाए पावर में तो पावर को कहाँ लिखते हैं, log से पहले। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू log 20 प्लस 5 log 0.97। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं। अगर log 20 को कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.3010 प्लस 5। अगर log 0.97 को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस 0.0132। अब ये लिखा हुआ है 1.3010 और ये है प्लस माइनस अगर 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें आंसर आ जाएगा 0.066। अब इन दोनों को अगर माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 1.235। अब इधर क्या लिखा हुआ है, log t। हमें चाहिए था जस्ट t, तो अगर हमें जस्ट t चाहिए तो log को ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इधर आ जाएगा एंटी लॉग और यहाँ पर क्या आ जाएगा log t इज इक्वल टू एंटी लॉग और ये आ जाएगा 1.235। लॉग के साथ एंटी लॉग कट गया, t क्या आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर पर इसका एंटी लॉग फाइंड करें, एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका ये होता है, आप लोगों ने कैलकुलेटर ऑन करके शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ पर प्रेस करना है log। ये जो सिंबल आया हुआ है इसे कहते हैं एंटी लॉग। अब किसका एंटी लॉग फाइंड करना है, 1.235। तो इसका आंसर क्या आ गया, 17.17। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 17.17। अब हमने फाइंड क्या करना था, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमेशा जो है वो डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में होगा, क्योंकि पीछे हमें डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में ही गिवन था क्वेश्चन के अंदर। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो कि हमने फाइंड आउट करना था। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर क्लोज हो गई।